ओके, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, आप सभी का अभिनंदन और आप सभी का स्वागत करते हुए आपके सम्मुख हम पधार रहे हैं। जैसे कि मैं गुजरात की धरती से बोलता हूँ, यानी कि गुजरात से बोल रहा हूँ। आप सभी का शुभकामना चाहता हूँ, आप सभी का भला और कृपा चाहता हूँ और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ऊपर फोन के ऊपर फोन आते हैं हिंदू लोगों के द्वारा और मसीह लोगों के द्वारा, और मसीह लोगों यानी कि जो मसीह विरोधी है उन लोगों के द्वारा मेरे पास खबरें पहुंचती है। मसीह लोगों को मार दिया जाएगा या फिर मसीह लोगों को कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाया यानी कि दफनाने के लिए मौका नहीं मिलेगा और जगह भी नहीं प्राप्त होगी, ऐसा करके कहते चले जा रहे हैं। आज का वीडियो आप सभी को जागरूक करने के लिए, आप सभी को उत्साहित करने के लिए और आप सभी को हिम्मत और ताकत देने के लिए बातचीत करूंगा। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है वो सबसे अलग परमेश्वर है। वो 33 करोड़ के अंदर नहीं गिना जाता और ना ही वो देश विदेश का परमेश्वर है। कई लोगों ने आरोप लगाए कि यीशु मसीह तो विदेशी परमेश्वर है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो स्वर्ग का परमेश्वर है। क्या कहोगे अभी बोलो? तुम लोगों ने अगर स्वर्ग जाने का रास्ता अपनाने के लिए कोशिश की है तो स्वर्ग का राजा और स्वर्ग का मालिक तो यीशु है। करोगे क्या जाकर? क्योंकि स्वर्ग में किसी और को हुक्म नहीं दिया गया कि वो राज चलाएं। केवल स्वर्ग और पृथ्वी का राज चलाने वाला खुदावन यीशु मसीह है। कर क्या लोगे बोलो? यहाँ हो सकता है आप लोगों को दफनाने नहीं दोगे, कब्रिस्तान में जगह नहीं दोगे, है ना? हेलो, क्या कर पाओगे तुम लोग? समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों? मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास उड़ीसा से फोन आया और वहां के पास्टर ने यह कहा कि कब्रिस्तान में हमें दफनाने नहीं दे रहे। खुद की जगह है, खुद की जमीन है, फिर भी उस मुर्दे को दफनाने नहीं दे रहे। गाँव करी लोग, इतना घटिया और इतना खराब विचार बन चुके हैं भारत देश में लोगों का। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहता हूं, ज्योति शर्मा को एक बात और बताना चाहता हूं मैं। भारत देश के जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग कान खोल कर सुन लो। जहां कहीं भी आपके चर्च में, आपके घरों में, आपकी प्रार्थना सभा में कोई भी मसीह विरोधी आता है तो उसे धक्का मार के बाहर निकालो या फिर इज्जत से उसे बिठाओ और उसे कहो कि हम यहाँ पर क्या करते हैं उसका छानबीन करो, बैठकर सुनो, है ना? सुनने के बाद में उन्हें पूछो कि हमने क्या किया, धर्म परिवर्तन किया या फिर जीवन की बातें सिखाई? हेलो, हमने धर्म परिवर्तन करना शुरू ही नहीं किया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर, दिल्ली हाई कोर्ट से अगर इजाजत लेकर हम लोग अगर प्रचार करना शुरू कर दिया, हाँ, अगर हमने शुरू कर दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी देशद्रोही है, आत्मा को बर्बाद करने वाले हैं, हिंदू संगठन के कोई ठेकेदार गुंडे हैं, भगवा कपड़े का क्या इज्जत नहीं कर रहे हैं। भगवा कपड़े को पहनते हुए लोगों को मारते हैं, तोड़ते हैं। इनको शर्म आना चाहिए। भगवा कपड़े की इज्जत कितनी है तुम्हारे हिंदू धर्म के अनुसार? भगवा कपड़े की इज्जत होना चाहिए, बल्कि उस भगवा कपड़े के अंदर होकर, है ना, जिंदगी बिगाड़ रहे हैं, मार ठोक कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। भगवा कपड़े के अंदर होकर जिंदगी तुम्हारे पहचानो और कपड़े का कदर पहचानो। हम लोग ज्यादातर सफेद कपड़े पहनते हैं मसीहों में, तो उसका कदर क्या है मालूम? पवित्रता, ईमानदारी, शुद्धता, है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मसीह लोग पवित्रता में जीना चाहते हैं, मसीह लोग सच्चाई में जीना चाहते हैं, मसीह लोग ईमानदार में जीना चाहते हैं। और उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदू धर्म से कन्वर्ट कर रहे हैं मसीह, यानी कि मसीह धर्म। वो भी लोभ लालच देकर कह रहे हैं। अरे हमारी बाइबल में ही सिखाया जाता है कि लालच करना पाप है, लालच देना गुनाह है, किसी को ठगना और गुमराह करना अपराध है। ये सिखाया जाता है बाइबल में। ये अपराध को हम कैसे माने? अपराध का प्रचार हम कैसे करें? अपराध को हम गले कैसे लगाएं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बाइबल ये सिखाते कि लाभ यानी कि लोभ करना, लालच करना गुनाह है।
तो क्या हम दूसरे को लालच देंगे? क्या पैसे देंगे क्या उनको? हाँ जी, पैसे मिलते ही नहीं यार, मांगने पर भी नहीं मिलते। मुझे आने वाले समय में कैमरा खरीदना है, वो लगभग पूरा खर्चा 3 लाख के आसपास है। मैंने मसीह भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट भी किया कि हमें मदद कीजिए, ऐसा रिक्वेस्ट भी किया। अरे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो लोग हमें नहीं मदद कर रहे हैं, तो तुम लोगों के धर्म से लोगों को कन्वर्ट करने के लिए कैसे मदद करेंगे? कैसे उनको बाहर निकालेंगे उन बंधनों में से? हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं? अरे हमारे लोग हमें नहीं मदद कर रहे, तो तुम्हारे लोगों को कैसे मदद कर पाएंगे ये लोग? यानी कि कैसे खरीद पाएंगे? इनके पास बकरी मुर्गी खरीदने के लिए पैसे नहीं निकलते हैं। हाँ जी, इतने मैं आपको ये बता रहा हूं, सच्चाई तो सच्चाई है। मसीह लोगों का ही इतना खास मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तुम लोगों के हिंदू धर्म के लोगों को कैसे खरीद लेंगे ये लोग? अरे पास्टर लोगों के पास 10-20 रुपए का दान आता है, हाँ जी, 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठा करता है और उसी के अनुसार वो अपनी जीविका चलाता है, तो कैसे खरीद लेगा इंसानों को? सुनो इधर तमाम भाइयों बहनों, मसीह लोगों भी ध्यान से सुनो, आपको उठने की आवश्यकता है। यहाँ देखो भजन यानी कि यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 61 का 1 वचन पढ़ेंगे। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम जो प्रचार कर रहे हैं ये यशायाह नबी के द्वारा ये वचन प्रकट हुआ है, तो ये बातें नया नियम में प्रकट हो जाती। यीशु मसीह क्यों आया? हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यीशु मसीह क्यों आया? परमेश्वर लोगों का अभिषेक क्यों करता? यीशु मसीह का अभिषेक क्यों हुआ? परमेश्वर का अभिषेक लोगों के ऊपर प्रकट क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि वो सुसमाचार प्रचार सुनाए। किसको सुनाए? जो खेदित मन वाले, जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो प्रॉब्लम में है, जो समस्या में है, उन लोगों को समाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया जाता। भले किसी का भी अभिषेक हुआ, किस लिए किया जाता है? अभिषेक का मतलब भरपूरी परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का महामूर, हेलो मामूर, भरपूरी, तेज, हालेलुया। हाँ, उस खेदित मन वालों को, उन ऐसे लोगों को शांति का सुसमाचार सुनाए, इसलिए परमेश्वर अभिषेक करता है। परमेश्वर का बेटा अभिषेक हुआ है। बंधन वालों को आजाद करे, मुक्ति दे, स्वतंत्रता दे, और कैदित यानी कि कैदियों के लिए छुटकारे का समाचार है, प्रचार है। ये कैदी लोग है, बंधन में, कोई जेल में है, कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए, कोई बंधन में बंधे हुए, कोई दुष्ट आत्मा से बंधे हुए, कोई ऐसे बहुत डाउटता में फंसे हुए, झगड़े हुए, ऐसे को आजाद करने का सुसमाचार लेकर आते हैं। और इनको लगता है कि धर्म परिवर्तन का फालतू का, ये तुम्हारे मुंह के अंदर झूठा शब्द मत रखो, तुम्हें शोभा नहीं देता है। शोभा देने वाले चीजों को, शोभा देने वाले शब्द को अपने मन में रखो, तब जाके मजा ही कुछ और है। आइए देखते हैं यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 60 अध्याय, उसका 1 से आगे की ओर पढ़ते चले जाएंगे। उठ, क्या बोलता है? उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश है ना आया है, और यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा। हालेलुया। आपको और मुझे उठने की आवश्यकता, मेरे तमाम भाइयों बहनों, जिन लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंच चुका है। आज यशायाह नबी के पुस्तक में यह लिखा है कि उठ, आपको उठने की आवश्यकता। बीमारी में से, मूर्ति पूजा में से, झूठी बातों में से, आपको बंधनों में से उठकर बाहर आ जाना है। क्यों आना है? क्योंकि उजाला देने वाला यहोवा परमेश्वर आ चुका है। यीशु मसीह के द्वारा, सेवक के द्वारा, प्रचार के द्वारा आपको उठने की आवश्यकता और बाहर आने की आवश्यकता है। अंधों और गूंगों के पीछे मत जाइए, जो खाने पीने वाले या फिर पूजा पाठ करवाने वालों के पीछे मत जाइए। आइए और उठ और प्रकाशित मान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। अगला वचन पढ़ रहा हूं, यानी कि यशायाह 60 का 2। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा है और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है।
है ना। ऐसे लोगों के ऊपर प्रकाश लाने के लिए तुझे उठना होगा, आपको उठना होगा, मसीहत को जागना होगा, मसीहत को एकता बनाना होगा, मसीहत को पावरफुली में जीना होगा। ठंडा मत जीवो, ठंडा मत जीवो, नहीं तो छोड़ दो इस मसीह को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? धरती के ऊपर राज्य के लोगों के ऊपर अंधियारा छाया हुआ है। उन लोगों के ऊपर उजाला प्रकट करने के लिए आपको और मुझे उजाला बनना होगा, आपको और मुझे सच्चा बनना होगा, आपको और मुझे पावरफुल बनना होगा और आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। किसके ऊपर? उठने वालों के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर चलने वाले के ऊपर प्रकाश चमकेगा और अंधकार के लोगों के ऊपर प्रकाश 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 डालेगा। क्या करोगे तुम लोग? संदर्भ और आपका निष्कर्ष अलग होगा, लेकिन मेरा समझने का ढंग कुछ और है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको और मुझे अगर परमेश्वर प्रकाश दे रहा है, आपको और मुझे आगे की ओर बढ़ने के लिए मौका प्रदान कर रहा है, तो आपको और मुझे जाग जाना चाहिए और अपने आप को पहचान लेना चाहिए कि हम खुदावन के रिश्ते में क्या लगते हैं। आगे देखिए, परमेश्वर आपको उजाले के रूप में प्रकट करना चाहता, उजाले के रूप में आपको इस्तेमाल करना चाहता, तो आप अंधकार के रूप में बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। आइए अगला वचन आपके सामने फरमाना चाहता हूं, तीसरा वचन। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। राजा लोग भी आएंगे, अन्य जाति, अलग अलग जाति के लोग भी तुम्हारे पास आएंगे। जो गैर है वो भी तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन उसकी योग्यता में आप बनिएगा। खुदावन का कलाम जिंदा है और उस खुदावन के कलाम के साथ जीना सीखिए। अगला वचन फरमाते हैं, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई, यानी कि पहुंचाई जा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग, अन्य जाति के लोग आपके पास आ रहे हैं, राजा लोग भी आ रहे हैं। ये सब लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, ये सब लोग आपसे उम्मीद ये रखते हैं कि आप प्रकाशमान बनाएं, आप उनको अपना रिश्तेदार बनाएं, अपना कुटुंबित बनाइए, अपना दोस्त यार बनाइए, अपने सगा साहिब बनाइए। वाह मेरे तमाम भाइयों बहनों, खुदावन का कलाम बहुत ही अलग है। खुदावन का कलाम बहुत ही सामर्थ्य है, जो वचन देकर लोगों को अपनी ओर खींच लाता है, जो वचन देकर चमत्कार की ओर ले आता है, जो वचन देकर जिंदगी दे देता है, जो वचन देकर मौत से छुड़ा लेता है, जो वचन देकर स्वर्ग का रास्ता दे देता है। तुम क्या करोगे यार मसीह भाइयों बहनों? क्या करोगे? कब तक सोते रहोगे? कब तक मुर्दी जिंदगी जियोगे? कब तक दुख के साथ जीते रहोगे? गोलियां खाते रहोगे, दवा पीते रहोगे, साथ में झोले में बैग में दवा लेकर घूम रहे और बड़े परमेश्वर का प्रचार कर रहे। तुम्हें शर्म आना चाहिए थोड़ी सी भी। एक और बात बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदू धर्म के ठेकेदारों को एक ललकार पहुंचाना चाहता हूं। देख लिया आपने हमारे संदेश को? हमारा संदेश सबके लिए होता है और सबके विकास के लिए, सबकी जानकारी के लिए होता है। ये किसी को भेदभाव करने के लिए नहीं हमारा टारगेट होता है। हमारा टारगेट आपकी जिंदगी को खुदावन के करीब ले जाने का होता है। आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसा कमजोर नहीं कि दुनिया को बचा नहीं सके। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं पड़ गया कि किसी को बचा नहीं सके, कि वो उद्धार ना कर सके। वो ऐसा बहरा नहीं हो चुका कि आपकी आवाज को सुन ना सके। सबकी पीड़ा और दर्द को सुन रहा है, सबकी आवाजों को सुन रहा है, सही समय के अनुसार उनको जवाब के ऊपर जवाब देता चला जा रहा है। आप इन सारी बातों को मद्देनजर में रखते हुए आगे की ओर आपको बढ़ते चले जाना चाहिए। हालांकि एक और बात आपको समझाना चाहता हूं, मेरे पास कलकत्ता से भी फोन आया, वहां पर भी प्रॉब्लम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम कर रहे हैं। काफी लोगों को परेशानी में लोग डाल रहे हैं, खुजलियां कर रहे हैं इनके हाथों में, और इनके दिमाग की हालत में खुजलियां बढ़ चुकी है, जो हिंदू धर्म के नाम पर ठेकेदार बन चुके हैं। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि इनकी आंखें और बुद्धि पागल हो गई है और इनको पागल खाने हॉस्पिटल में भर्ती की जरूरत पड़ चुकी है। आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मसीह लोग एकता का प्यार बताते हैं, मसीह लोग सबको हिल मिल कर आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं।
मैं आपको एक बताना चाहता हूं, क्या हमें क्या नौकरी धंधा करने के लिए कहीं और नहीं मिलेगा? मिलेगा जरूर, लेकिन हम ये नौकरी धंधा काम धंधा छोड़कर क्यों मसीह लोगों के पीछे लगे, या फिर हिंदुस्तान के ऊपर या फिर जगत भर के लिए हम क्यों दौड़े चले जा रहे हैं? रात में भी मीटिंग में जाते, दिन में भी मीटिंग में जाते, लोगों को सिखाते समझाते कि आप दौड़ लो, सुधर लो, जिंदगी बचा लो, बना लो। आज संसार भर में नौकरी करते लोग दौड़ रहे पैसे कमाने के लिए, दौड़ रहे धन दौलत कमाने के लिए, दौड़ रहे माल मिलकत जमा करने के लिए, लेकिन हमारी दौड़ है आत्माओं को बचाने का। रात भर हमें नींद नहीं आती, कभी कभी 2 बजे 12 बजे 3 बजे हम सोते हैं, लोगों के लिए फिर और जग जाते हैं, वीडियो के ऊपर वीडियो बनाते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को बनाना चाहते हैं कि इंसानियत क्या है, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर के साथ जीने का कदर क्या होना चाहिए, इस बात को हम मद्देनजर में लाते हुए समाचार देते हैं। क्या पड़ी यार लोगों की, अपना अपना धंधा करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने हमें हुक्म दिया है, हमें ऑर्डर दिया है कि लोगों की आत्माओं को बचाइए, उन्हें सही मार्गदर्शन में लेकर चलिए, सही रास्ता बताइए। ये हमारा ख्याल है। हम पैसों के लिए बिल्कुल सेवाएं नहीं करते और ना ही कि उस बात के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताना चाहता हूं कि हम किसी को लोभ लालच देते भी नहीं, और लालच के बारे में तो हम ये सिखाते कि लालच को छोड़ो, है ना, लालच बंद करो। अरे भाई, हम लालच का प्रचार ही नहीं करते तो लालच देकर मसीह लोगों को या फिर हिंदू लोगों को पैसा देकर कन्वर्ट करते हैं। ऐसा करके अगर आरोप लगाया जाता है तो ये क्या सरासर सच है कि झूठ है? समझ में आना चाहिए लोगों को कि हम खुद सिखाते कि लालच मत करो, तो हमारे ऊपर ही, हमारे मसीह भाइयों बहनों के ऊपर ही लालच का धब्बा लगाया जा रहा है कि लालच देकर बहला फुसला कर लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, बोल रहे। अरे भाई, तुम्हारा धर्म जाए चूल्हे में, हमें कोई धर्म से लेना देना नहीं है। हमें हर धर्म के लोगों को भी प्रचार करना है, हमें हर जाति के लोगों को प्रचार करना है। तुम मानो ना मानो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और उस व्यक्ति को जांचो जो व्यक्ति मसीह में आ चुका है, उसे बोलो कि आपको कितना मिला, उसे बोलो ना। पास्टर के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे, प्रचारक के ऊपर उंगली क्यों उठाते हैं? उसे बोलो जो आ चुका है मसीह में, उसे पूछो, उसे परखो, उसे जांचो और उससे राय लो। क्या है असलियत मसीह में आने का, क्या फायदा हुआ है, वो खुद बताएगा। बोलते भोले भाले को बहला फुसला लिया है ना समझ को बहला फुसला लिया, जन पैसों में कन्वर्ट कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसे बोलते। अरे जाओ जाओ जाओ, फालतू के झूठे लोग, तुम लोग को शर्म आना चाहिए। झूठ बोलना कौन सिखाता है? कौन सा शास्त्र सिखा रहा है? अगर सच बोलते तो प्रूफ लाओ, प्रूफ ला के हमको बता दो कि उसको इतना लाख मिला, इतना करोड़ मिला, फिर उसने कन्वर्ट किया धर्म। ऐसे करके बता दे मुझे, कभी भी मिला क्या? कभी भी सबूत मिला क्या आपको? नहीं मिला ना। सब झूठा सबूत मिल रहे हैं, सब झूठे हैं, पुलिस भी झूठे, तुम भी झूठे, है ना। इसमें क्या है? झूठ, इन झूठों के ऊपर आरोप तो लगाना चाहिए। झूठे केस में इनको फंसाओ, इनको तो, है ना। तुम झूठे हो तो उसी केस में इनको फंसा दो, इन झूठे लोगों को उसी केस में फंसा दो कि झूठा आरोप लगा रहा है करके, है ना। और इनके ऊपर तो एक्शन नहीं लेती पुलिस। पुलिस भी पागल हो चुकी, वो भी खादोड़ बन चुकी है, दलाल। इनको भी शर्म आना चाहिए, थोड़ी सी शर्म आना चाहिए। धर्म के पीछे पड़े, अरे दुनिया बिगड़ रही है, उनको सुधारो ना। दारू बंद कराओ, है ना। बहुत कुछ दारू बेच रहे, कुछ विमल गुटखा क्या क्या नशीली चीजें बेच रहे, वो बंद कराओ ना। वो जिंदगी बिगाड़ रही है, ऐसी चीजों को बंद कराओ। उनका तो लाइसेंस बना के फिर दे रहे हैं, है ना, उनका लाइसेंस दे रहे फिर, और धार्मिक प्रचार कर रहे हैं, उनको रोक टोक किया जा रहा, बोलते ये लाओ वो लाओ, फलाना ढेकना लाओ। तुम्हारे बाप ने कहा क्या कि ये लाओ वो लाओ, है ना। हमारे परमेश्वर ने खुद बोला कि जाओ जगत भर में जाओ, सारी जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार प्रचार करो, बोला। तो उसकी सुने कि तुम्हारी सुने? हम तुम्हारा काम थोड़ी कर रहे, हम ईश्वर का काम कर रहे। तुम अपना अपना काम करो ना। बात करते तुम्हारे भगवान में अगर ताकत है ना, प्रार्थना कर लो, उपवास रह कर प्रार्थना करो कि ये सारे ईसाई लोग हिंदू धर्म में आना चाहिए करके प्रार्थना करो। तुम में कितनी ताकत है देख लेते। एक भी व्यक्ति को खींच के दिखाओ तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा। तुम तो बस डंडा दिखाएंगे, बंदूक दिखाएंगे, क्या क्या दिखाएंगे, डरा धमका के गरीब गुरबाओं को जबरदस्ती मसीह लोगों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश। कोई टीका लगा रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। तुम तो खुद मनुष्य की पूजा कर रहे हो, है ना। यही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मनुष्य की पूजा कर रहे हैं,
है ना, खुद अपने भगवान को बनाते मूर्ति के रूप में और उसी को पूजना शुरू कर देते। पागल नहीं तो क्या है, तुम सबसे बड़े बिगड़े हुए तो तुम हो। और हमारे मसीह भाइयों बहनों को परेशान करने में तुल पड़े। हिम्मत है तो हमें फोन करें, दिखाते हैं तुम्हें असली प्रसाद क्या है, असली ईश्वर क्या है, असली धर्म क्या है, हम बताते हैं तुम्हें। तुम्हारी ताकत तो कुछ भी नहीं है, मेरे ऊपर तो तुम भिड़ नहीं सकते। जो कमजोर है, जो कुछ बोल नहीं सकता, जो मार खा रहा है, उसी के ऊपर भिड़े हुए। बस हमें मार के दिखाओ, फिर बताते हैं हम तुम्हें बताते हैं असली हम भी कितने पानी में हैं, हमारे अंदर भी कितनी ताकतें हैं। हम भी बताते हैं कि परमेश्वर ने हमको कितनी ताकत दी है ना। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कीजिए। और मसीह भाइयों बहनों को सताओ मत। और सारे भाइयों बहनों को, मसीह भाइयों बहनों को बताना चाहता हूँ, डरो मत। चर्च में आ जाते हैं, इनको धक्का मार के बाहर निकालो। पुलिस परवानगी लेकर आओ बोलो, पुलिस को लेकर आओ बोलना है ना। पुलिस को बोलो यहाँ बैठो और आराम से बैठो और पूरा चेक करो कौन धर्म बदलता है, कौन नहीं बदलता, देखिए, है ना। ज्यादा करे तो मेरे ऊपर फोन करो, दिखाते हैं हम पुलिस वालों को भी और इन मसीह विरोधियों को भी दिखाते हैं। चलो इतना ही वीडियो, दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।